नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से कहा है कि निवेश को धरातल पर उतारने के लिए सेक्टर वाइज काम शुरू कर दें। इन्वेस्टर समिट के दौरान करीब 3.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ है, जिसमें से 44,000 का निवेश धरातल पर उतर चुका है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से 15 फरवरी से पहले एमओयू को धरातल पर उतारने का लक्ष्य दिया है। पूरी देश दुनिया के लोगों ने हम पर भरोसा किया है और उत्तराखंड आने के लिए सब लोगों ने अपना मन बनाया, हमारे साथ निवेश पर करार किए हैं और बड़ा करार किया है। 3.5 लाख करोड़ से अधिक के करार हुए हैं और बहुत सारे अभी ऐसे भी प्रस्ताव हमारे पास हैं जिनका अभी परीक्षण होना है, उसकी ठीक प्रकार से समीक्षा होनी है। वही संख्या आगे भी बढ़ेगी, लेकिन इनको धरातल पर उतारना भी बहुत जरूरी है। राज्य में जो पिछले दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें 3 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए गए थे, उसमें अभी तक ये कह सकते हैं कि सिर्फ 40,000 करोड़ की ग्राउंडिंग यहाँ पर हो पाई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि फरवरी 2024 तक ज्यादा से ज्यादा ग्राउंडिंग यहाँ पर हो, यानी जो निवेश के जो करार हुए उस करार को धरातल पर उतारने के लिए धामी सरकार इस समय सजग नजर आ रही है। अधिकारियों को लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अधिकारियों को लापरवाही न बरतने की हिदायत यहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि अगर लापरवाही बरतेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि राज्य में जो विकास है वो तेज गति से यहाँ पर हो, जो युवाओं की जो उम्मीद है वो ज्यादा से ज्यादा बरकरार यहाँ पर रह सके। कोशिश यही है धामी सरकार की कि इस निवेश के माध्यम से जो विकास की रफ्तार है वो तेज हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। ग्राउंडिंग के लिए कहा जा रहा है कि स्पेशल कमेटी यहाँ पर बनाई जाएगी, वो कमेटी पूरा काम यहाँ पर देखेगी ताकि निवेश करने वाली जो कंपनियां वो जल्द से जल्द अपने निवेश को धरातल पर उतार सके और राज्य विकास की रफ्तार पकड़ सके और 2025 का जो लक्ष्य धामी सरकार ने चुना वो लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। कैमरामैन नसनल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। अभय, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट के जो एमओयू करार हुए थे इन्वेस्टर समिट के दौरान, उस निवेश को धरातल पर उतारने के लिए धामी सरकार संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ यहाँ पर काम करेगी। सरकार की तरफ से अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि जो निवेश आए हैं, जिनका करार यहाँ पर हुआ, उसकी ग्राउंडिंग जल्द से जल्द यहाँ पर की जाए। सरकार की तरफ से एक लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया गया कि फरवरी 2024 तक ज्यादा से ज्यादा जो एमओयू हुए हैं उस एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए, यानी निवेश को धरातल पर उतारने का काम यहाँ पर किया जाए और उसके लिए जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को बताने का काम किया जाए। यानी विभागों की तरफ से अगर कोई सुझाव यहाँ पर दिए जाते हैं कि इन्वेस्टरों की अगर कोई मांग होती है तो उस मांग को पूरा करने के लिए, उस पर विचार विमर्श करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन यहाँ पर कर लिया जाएगा और उस समिति की तरफ से उन सभी चीजों पर यहाँ पर काम किया जाएगा कि किस प्रकार से निवेश को ज्यादा से ज्यादा धरातल पर उतारा जा सकता है। जी, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से 15 फरवरी से पहले जो है एमओयू को धरातल पर उतारने का लक्ष्य दिया है, क्या लगता है कितना सफल हो सकेगा? देखिए, जब इन्वेस्टर समिट का मुख्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ था तो 44,000 करोड़ के जो निवेश थे उस निवेश की ग्राउंडिंग यहाँ पर की गई थी और उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था। तो ऐसे में सरकार जो अपना लक्ष्य मानकर चल रही वो यही है कि 44,000 करोड़ से ज्यादा, यानी लगभग आप आधे तक जो निवेश यहाँ पर है, यानी कुल जो निवेश हुए हैं उस निवेश का आधे से ज्यादा निवेश उसकी ग्राउंडिंग यहाँ पर की जाए। तो कोशिश यही है कि उसके लिए धामी सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, उम्मीद ये की जा सकती है कि अगले 2 माह के भीतर सकारात्मक परिणाम राज्य में देखने को मिलेंगे और जो निवेश की ग्राउंडिंग करने की बात सरकार कर रही है उसके भी यहाँ पर सफल परिणाम होंगे। राज्य के युवाओं की जो उम्मीद है वो पूरी होती नजर आएगी। जी, राज्य में निवेशकों की सुविधा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? ये कहा जा सकता है कि जो विशेषज्ञ समिति इस कार्य को यहाँ पर देखेगी, उस समिति के पास जो सुझाव आएंगे, जो मांगे होंगी, उन मांगों को पूरा करने का काम किया जाएगा। राज्य सरकार के पास पर्याप्त लैंड बैंक यहाँ पर मौजूद है, उस लैंड बैंक की जो उपयोगिता, उस उपयोगिता को काम करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जो भूमि हस्तांतरण की जो अनिवार्यता होती है उसके लिए अधिकारियों को त्वरित गति से काम करने के निर्देश यहाँ पर दे देंगे। ऐसे में उम्मीद ये की जा सकती है कि जो निवेशकों की जो मांग है वो भी पूरी होगी और राज्य में जो निवेश है उस निवेश के माध्यम से जो विकास की रफ्तार है वो भी तेज होती नजर आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी के लिए।
और देहरादून में ड्रोन कैमरे से यातायात नियमों का उल्लंघन और अतिक्रमण करने वालों पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि एसएसपी देहरादून ने फ्लाइंग हॉक अभियान चलाया है, जिसमें देहरादून के यातायात और अतिक्रमण रहित सड़कों के लिए ड्रोन कंट्रोल रूम से सतर्क निगरानी की जा रही है और यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों के ड्रोन कैमरे की मदद से चालान काटे जा रहे हैं। सड़कों पर अस्थायी अतिक्रमण और ठेली आदि को ड्रोन कंट्रोल रूम से निगरानी कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, एसएसपी का फ्लाइंग हॉक अभियान लगातार जारी है, क्या जानकारी है? देखिए, कुछ ही दिन पहले ये जो फ्लाइंग हॉक है वो उत्तराखंड पुलिस में शामिल हुए। हरिद्वार और साथ साथ जो देहरादून है वहां पर ये फ्लाइंग हॉक्स की जो मदद से ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और साथ साथ भीड़ नियंत्रण किए जा रहे हैं। हरिद्वार की मैं बात करूं तो हरिद्वार में कई मुख्य स्नान होते हैं, साथ साथ जो ट्रैफिक की समस्या वहां पर आती है, क्योंकि स्नानों में ये देखा है बहुत अत्यधिक भीड़ आती है, तो भीड़ नियंत्रण सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहां के लिए बहुत ही पुख्ता है कि वहां पर ड्रोन का किया है। वहीं देहरादून की बात की जाए तो एसएसपी अजय सिंह ने भी लगातार यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है, क्योंकि देहरादून में भी ट्रैफिक की काफी बड़ी जो समस्या है वो काफी लंबे समय से चल रही है और ऐसे में जो बहुत से लोग हैं कि जो नियम तोड़ते हैं, ऐसे में उन पर अब निगरानी रखी जाएगी। और ड्रोन की जो 2 ड्रोन है वो अभी फिलहाल जो बीते दिनों शामिल किए गए हैं, जिसकी मदद से जो पूरा देहरादून का क्षेत्र है उसे कवर किया जा रहा है और साथ साथ जो भी उल्लंघन कर रहा है ट्रैफिक नियमों का, तो उसका ऑनलाइन चालान भी हाथों हाथ काटा जा रहा है, जिससे जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो काफी सुधर रही है। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है क्योंकि देहरादून में ट्रैफिक की बहुत बड़ी जो अव्यवस्था है वो सामने आती है, ऐसे में हम देखा जा सकता है कि ऐसे प्रयासों से आने वाले समय में जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो भी दुरुस्त होगी। और अगर इसमें अगर एक और बात की जाए तो अतिक्रमण की बात की जाए तो अतिक्रमण को लेकर भी लगातार जो पुलिस थी वो सख्त थी और ऐसे में ड्रोन की मदद से ही अब अतिक्रमण हटाया जाएगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो जाम है वो स्थिति पैदा होती थी। ऐसे में इन थैलियों को कहीं शिफ्ट किया जाएगा और साथ साथ इन पर भी चालान की कार्रवाई की जाएगी। जी, देहरादून में ड्रोन कैमरे से यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जा रही है। अभी तक कितना सुधार देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में काफी सुधार हो गया है और ड्रोन का जब से लोगों को पता चला है उसके बाद से जो लोग हैं वो काफी जो नियम है वो पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। व्हाइट लाइन से अंदर वो पार्क कर रहे हैं, साथ साथ कहा जा सकता है जो कुछ लोग ट्रैफिक सिग्नल भी तोड़ते हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। साथ साथ जो अतिक्रमण करने वाले लोग हैं उन पर खासा नजर रखी जा रही है कि उनके कारण कहीं जाम ना लग रहा हो। अगर ऐसा कहीं पाया जाता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाती है और साथ साथ वहां पर टीम भी भेजी जाती है। अगर चालान की बात की जाए तो ऑनलाइन चालान वहीं से कर दिया जाता है ड्रोन कैमरे की मदद से। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कार व्हाइट लाइन के पार्क करता है या फिर ऐसी जगह पे पार्क करता है जहां पर नो पार्किंग है, तो ऐसे में हम कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो ट्रैफिक व्यवस्था होगी देहरादून की वो काफी दुरुस्त होने जा रही है और ऐसे ही पुलिस के प्रयासों से ये संभव हो पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तुषार तमाम जानकारी के लिए। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। यह दिन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस पर बीजेपी की तरफ से सुशासन दिवस शीर्षक के नाम से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। खबर दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे खबरों की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। यह दिन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस पर बीजेपी की तरफ से सुशासन दिवस के शीर्षक के नाम से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस दिन प्रदेश में पार्टी कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। जिलों से लेकर मंडल और बूथ स्तर तक तमाम तरह के सेवा काम करते हुए अलग अलग जगहों पर गोष्ठी और काव्यांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए पार्टी ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी तय की है। कांग्रेस अपने आप में भी एक सवाल है, देश की जनता के सामने भी कांग्रेस के सामने एक प्रश्न चिन्ह लग गया और यह प्रश्न चिन्ह कांग्रेस की अपनी हरकतों के कारण लगा है, कांग्रेस की अपनी गुटबाजी के कारण लगा है, ये कांग्रेस के अपने कुचरित्र के कारण लगा है। जब जब देश के सामने कुछ ऐसे मौके आए, जब देश की जनता देश के साथ खड़ी हुई, तब तब कांग्रेस ने अपना वो चरित्र अलग दिखाने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि जनता की नजर में तो कांग्रेस का गिरना शुरू हो ही गया है।
आज उनके नेता ही उन पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, कोई अचरज की बात नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कई घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि सरकार को इस पर ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। महिलाओं पर अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार आंख बंद करके कान मुंह बंद करके बैठी हुई है और सरकार की नाक के नीचे अगर नारी निकेतन में सरकार के संरक्षण में अगर बालिका के साथ बलात्कार होता है तो निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार को उसका संज्ञान सीरियसली लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन भानुगुट की पंचायत में किसानों के लिए मांग उठाई गई। हरिद्वार के बाढ़ प्रभावित किसानों के बैंक कर्ज और बिजली के बिल माफ करने की मांग रखी। पंचायत में यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव ने बाढ़ के दौरान कहा था कि 3 महीने के बिजली बिल माफ किए जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसान यूनियन को किसानों की समस्याओं के लिए सड़क से संसद तक भी हंगामा करना पड़े तो पीछे नहीं हटेगी। पूरे क्षेत्र खादर क्षेत्र बर्बाद और 1100 रुपए बीघा, 1200 रुपए 1100 रुपए बीघा का चेक दिया। उन चेकों में भी बहुत धांधलेबाजी हुई। ये शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी है और हर आदमी को चेक अभी तक नहीं मिला। 3 महीने में ये कहा था कि 3 महीने में बिजली का ये होगा, कर्जे का ये होगा, कुछ नहीं हो रहा। किसान त्रस्त है, उसका साल भर से पहले कहीं से पैसा आने वाला नहीं है। इसके लिए ये बहुत ही जरूरी मुद्दे हैं जो भारतीय किसान यूनियन भानु सड़क से सदन तक उठाने का काम करे। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए धामी सरकार लगातार काम कर रही है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी की माने तो राज्य में 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी योजना के तहत लाभ देने का काम धामी सरकार कर रही है, जिसमें अभी तक 40,000 महिलाओं को लखपति दीदी का ताज पहनाया जा चुका है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो पहल शुरू की थी, उसमें पूरे देश के अंदर 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें राज्य सरकार का भी 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य था। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक बहुत ही सार्थक कदम है। इसकी पहल माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। जहां प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ से अधिक बहनों को लखपति देने का संकल्प पूरे देश में लिया है, वहीं हमारी सरकार ने भी 1.25 लाख बहनों को लखपति देने का संकल्प लिया है। अभी हमारी 40,000 से अधिक बहनें लखपति बन चुकी हैं और लगातार हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी समूह के साथ मिलकर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसी उसमें बंकी लखपति दीदियां एक कार्यक्रम 7 जनवरी को हमने देहरादून में आहूत किया है। हरिद्वार के टिबड़ी और अंबेडकर पार्क कड़च में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बाल विकास, ग्रामीण, कृषि, स्वास्थ्य आदि विभाग उपस्थित रहे। इन विभागों द्वारा कार्यक्रम में स्टॉल्स भी लगाए गए, जिससे लोग जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर लाभान्वित हो सके। दोनों स्थानों पर संकल्प यात्रा के दौरान लोगों ने विकसित भारत बनाने की शपथ भी ली। इस दौरान मौजूद लोगों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत को लेकर संबोधन सुनाया गया। खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सचिवालय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि योजना के तहत 31 मार्च 2024 तक फेज 1 और 2 के सभी कार्यों को पूर्ण करने की आखिरी तारीख है। इसके बाद राज्य को अपने वित्तीय संसाधनों से योजनाओं को पूर्ण करना होगा। साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि सभी संबंधित विभाग अपने आपसी सामंजस्य से कार्यों में आ रही समस्याओं का हल निकालकर सभी कार्य समय से पूरा करें। और पीआरडी स्थापना दिवस के दिन जवानों द्वारा किए गए हंगामा के बाद शासन ने नियमावली में बदलाव किया है। इस बात की जानकारी विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने दी है।
मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि नियमावली में संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि कई मसलों पर संशोधन किया गया है। जैसे ही यह नियमावली प्रख्यापित होगी और इसका शासनादेश जारी होगा, इसके बाद सभी के बीच यह आदेश रखा जाएगा। पीआरडी नियमावली में संशोधन हुआ है और उस संशोधन के निमित्त बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही हाईलाइटिंग, जो उनके हित में उनकी हमेशा से अपेक्षा रही है, और उसी रिगार्डिंग जो है संशोधन किए गए हैं। चाहे उनकी भर्ती की उम्र हो, चाहे उनके रिटायरमेंट की उम्र है, चाहे उनके कल्याण कोष के संदर्भ में हो, चाहे पीआरडी की नई भर्ती का प्रकरण हो, चाहे उनके मृत आश्रितों के संदर्भ में उनको पुनः नियुक्ति के संदर्भ में हो, अथवा उनकी छुट्टी का विषय हो, अथवा गर्भवती महिला होने के उस पे उनको छुट्टी मिल सके। बात करेंगे अगली खबर की। ऋषिकेश के खैरी कला के ग्राम प्रधान चंद्रमोहन पोखरियाल के द्वारा किए गए विकास कामों को ठिकाने लगाने के आरोप से खैरी कला ग्राम सभा के लोग और प्रधान संगठन काफी गुस्से में है। खैरी कला ग्राम सभा के स्थानीय और प्रधान संगठन ने प्रदर्शन कर ग्राम प्रधान चंद्रमोहन पोखरियाल को बदनाम करने वालों के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। हमारे जो मंत्री जी हैं, उनसे व्यक्तिगत सुद्वेश के कारण जो है प्रधान को बीच में लपेटा जा रहा है। और ये आप भी जानते हैं कि अगर खैरी कला का प्रधान है तो अगर उसे गबन करना भी होगा 1%, पहले तो ये संभव नहीं है। आजकल मोदी जी ने जियो टैग कर दिया है, तो पहले बोर्ड लगा के फोटो खींची जाती है खाली रोड की, तो फिर रोड बनाई जाती है। तो अगर प्रधान गड़बड़ी करता भी तो अपने गाँव में करता ना। खैरी विधायक निधि से स्वीकृत खैरी कला की सड़क जो है बनी नहीं है और उसका बजट जो है ठिकाने लगाया गया, जबकि आपके सामने इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये वो बोर्ड है और ये वो सड़क है जो बन करके तैयार है। ऐसा कहीं ना हुआ था और वो किसी पेंटर की गलती थी। उसमें मेरा कोई व्यक्तिगत दोष नहीं है, ना मेरा कोई दोष है, ना हमारी पार्टी का दोष है और ना किसी अन्य व्यक्ति का दोष है। वो सारी गलती जो है पेंटर की गलती की वजह से जो है वो इस तरीके का रूमर फैलाया गया और उसको इन्होंने इस तरीके से हाईलाइट कर दिया कि जो है प्रधान ने बजट खा दिया और जो है हमारी सड़क को अपनी सड़क दिखा रहे हैं। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।